हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू द जीत सैंपल पेपर सीरीज। एज यू नो, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन चल रही है और मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में सैंपल पेपर 2 करवाया था, जिसमें कि पार्ट 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए आज इस वीडियो में मैं शुरू करने जा रहा हूं अवर 2 मार्क्स क्वेश्चंस फ्रॉम अवर सैंपल पेपर 2। This is Dr. RPS2 from the Quest for Maths। इसी एक प्लेटफॉर्म पर you can have expertise mathematics knowledge from school to college and competitions। चलिए सेक्शन बी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसको करने से पहले हम लोग एक बार दोबारा देख लेते हैं कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं हमें सेक्शन बी में 7 क्वेश्चंस आपको आएंगे, दैट इज ऑफ 2 मार्क्स, यानी कि इस सेकंड सेक्शन में आपको 14 मार्क्स जो हैं वो मिल सकते हैं अगर आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें तो। ओके, इजी हैं, बहुत इजी हैं और ये इतने ज्यादा लेंथी भी नहीं होते। तो फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग सेकंड सेक्शन में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ मैट्रिक्स में से है, इफ A is this matrix 2 3 1 4 and fx is x square plus 2x plus 3, then you have to find out the value of fa। ठीक है, यहीं पर मैं आपको बताता हूं इसको। हमें ये एक फंक्शन गिवन है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और हमें एक मैट्रिक्स गिवन है 2 3 1 4 एंड इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट fa की वैल्यू पता करिए आप। तो सबसे पहले हम लोग इस a मैट्रिक्स की वैल्यू यहां इस फंक्शन में पुट करते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3। इसका मतलब है हमें यहाँ a स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, a की पुट करनी है और 3 की वैल्यू साथ में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को यूनिट मैट्रिक्स के साथ में। जितना गिवन ऑर्डर है, गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर है, उतना ही हम लोग यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर ले लेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम किया है फिर a स्क्वायर, तो हम लोग इस मैट्रिक्स को 2 बार खुद से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 3 1 4। ओके, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यहां हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं सीख रहे, हम लोग तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है तो मैं मैट्रिक्स का यहां अपने वीडियोस का लिंक डाल दूंगा, अगर आपको वो चैप्टर अच्छी तरह से करना है, समझना है, तो उसमें से आप समझ सकते हैं और मेरे साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। राइट, तो यहां बनेगा 4 और 3 7। ठीक है, ये आएगा 2 6 और 12 18 आ जाएगा ये। ठीक है, यहां आएगा 2 और 4 6, 3 और 16 19, तो 7 18 6 और 19, ये आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी a स्क्वायर। अब यहां पुट कर देते हैं तो आपके पास fa की वैल्यू आ जाएगी। ये आया हमारे पास 7 18 6 और 19 और हमें क्या करना है, यहाँ 2a करना है, यानी कि a मैट्रिक्स को स्केलर 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हर एक एलिमेंट जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा a मैट्रिक्स में जो गिवन है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 6, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये निकाल रहे हैं 2a और यहाँ आएगा 8 और 3 i का मतलब क्या है 1 0 0 1, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। अब तीनों मैट्रिक्स को आप जोड़ दीजिए, 7 और 4 11 और 3 ये आ जाएगा 14। इनको हम लोग जोड़ रहे हैं टर्म वाइज, 18 और 6 24 और 0, तो ये आ गया 24। 6 और 2 8 और 0, यहां आ गया 8। 19 और 8 27 और 3 30। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स का एक फंक्शन का एक आंसर आया इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ fa इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेक्शन बी। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में सेक्शन बी का जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट है, इफ y इज इक्वल टू log ऑफ x देन यू हैव टू फाइंड डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपने पता करनी है। तो फटाफट से तो हो गया क्वेश्चन। एक टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा 1 ओवर एक्स, 2 टाइम डेरिवेटिव करेंगे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये 1 ओवर एक्स को आप एक्स पावर -1 कर लीजिए। ठीक है, डबल टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो -1 आगे और एक माइनस और इसमें से हो जाएगा, तो माइनस ओवर एक्स
पावर 2 माइनस 1 ओवर एक्स पावर 2। दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। सो बच्चों थर्ड क्वेश्चन की जो हमारे पास स्टेटमेंट है, ही इज आस्किंग यू टू फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 इज इंक्रीजिंग। फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है? जब हमारे पास उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। तो वो इंटरवल पूछ रहा है, किस इंटरवल में होगा। तो आप यहां जो फंक्शन आपको गिवन है उसका एक फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, वी हैव f डैश x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हमारे पास फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, इसका आप डेरिवेटिव कर दीजिए, f डैश x इज इक्वल टू 2x प्लस 2। अब इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिस मींस 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1। इसको नंबर लाइन पे समझते हैं हम लोग। दिस इज योर 0 माइनस 1 माइनस 2, दिस इज 1 2 एंड अप टू प्लस इंफिनिटी। तो माइनस 1 से बड़ा, माइनस 1 बीच में है, इक्वल साइन है ना यहां, और बड़ा मींस आपको इधर राइट साइड में जाना है, बड़ा मींस सारे नंबर बड़े ही हैं माइनस 1 से। तो इंटरवल क्या आएगा फिर, रिक्वायर्ड इंटरवल, क्योंकि माइनस 1 बीच में है, बीच में मींस माइनस 1 से स्टार्ट करना है, इक्वल साइन है, तो यहां हमारे पास क्लोज्ड ब्रैकेट आएगी। और कहां तक जाएंगे माइनस 1 से बड़े, जो सारे नंबर माइनस 1 से बड़े होते हैं ना, तो फिर क्या आ जाएगा, प्लस इंफिनिटी आ जाएगा। ये है रिक्वायर्ड इंटरवल इन विच द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। चलते हैं इसके जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है सेक्शन बी में, उसका और पार्ट चलते हैं। इंटरनल चॉइस हमारे पास गिवन है थर्ड क्वेश्चन में, राइट। जो थर्ड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उसकी इंटरनल चॉइस हम लोग लेते हैं। वो कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस 3 सेंटीमीटर। आपको सर्कल में रेट ऑफ चेंज बताना है, तो अपन रेडियस मान लेते हैं फिर सर्कल की, दिस इज द रेडियस। तो एरिया क्या होता है फिर, एरिया ऑफ सर्कल, ये तो पता ही है आप लोगों को, है ना, पाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग ए मान लेते हैं, कैपिटल ए मान लेते हैं। अब इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में हम लोग इसका डेरिवेटिव करना है। तो dA बाय dr दिस इज इक्वल टू 2 पाई r। तो ये तो आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस इज 2 पाई r, ठीक है, हमारा आंसर आ गया। लेकिन अब वो कहता है कि जब रेडियस 3 सेंटीमीटर होगी तब क्या होगा, तब इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होगा। तो एट r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू r इज 2 पाई इंटू 3। तो यहां आएगा 6 पाई, क्या बोलेंगे हम लोग, द एरिया इज चेंजिंग, या रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज इक्वल टू 6 पाई। सो ये आपसे वो क्वेश्चन में मांग रहा था, इंटरनल चॉइस जो है। चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ क्वेश्चन में भी देखो इंटरनल चॉइस है। यहाँ फोर्थ क्वेश्चन में जो उसने मार्किंग करी है, मतलब सीरियल नंबर जो गिवन है दैट इज 6th क्वेश्चन, बट मैं इसको फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे सीरियल वाइज जो यहाँ ये फर्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन जो मैंने आपको डेरिवेटिव का बताया, फाइंड द इंटरवल, और उसका जो इंटरनल चॉइस है वो है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। तो जो यहाँ सीरियल नंबर 6 दिख रहा है वो फोर्थ क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ बड़े इजीली यहाँ ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें क्या गिवन है कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, log ऑफ x प्लस 1 ओवर x dx। इसका एक डायरेक्ट फार्मूला है, ध्यान से देखिए। अगर तो आप वो फार्मूला याद रख लेते हैं तो आपको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां है फंक्शन और साथ में ऐड है उस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ऐसा अगर फंक्शन हो, बाहर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाइड है, अंदर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, तो इसका आंसर क्या आता है, आंसर विल बी e पावर x fx प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो एक लाइन का आंसर है। तो यहां आप देख के देखिए ध्यान से, अब ये ex है, ये फंक्शन ले लेते हैं fx log ऑफ x, और log x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 ओवर x आ जाएगा। तो बन गया ना, ये वाली टाइप बन गई ना हमारे पास। तो फिर आंसर क्या आया इसका, सीधा सा आंसर है e पावर x इनटू log ऑफ x प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
दिस इज योर 2 मार्क्स क्वेश्चन। अगर आपको फार्मूला आता है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं, चाहे ये एक लाइन का आंसर है फिर भी आपको 2 नंबर ही मिलने वाले हैं। चलो, अब कई बच्चे कहेंगे सर मान लो फार्मूला याद ना हुआ तो क्या करेंगे फिर? तो फिर आप इसको सॉल्व कर लो। देखो, सॉल्व करना थोड़ा सा ये लेंथी हो जाएगा, लेकिन इजी फिर भी रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। log of x 1/x into dx। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो 2 इंटीग्रेशन हमारे पास बन जाएंगे, e पावर x log of x dx प्लस e पावर x into 1/x into dx। अब हम लोग ये जो इंटीग्रेशन है इसका हम लोग इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, टेकिंग log x एज द फर्स्ट फंक्शन। तो log x फर्स्ट फंक्शन है उसको एज इट इज, जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन ex का इंटीग्रेशन ex माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x और ex का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो ex। और ये वाला जो सेकंड हमने यहां रखा हुआ था ये एज इट इज e पावर x इंटू 1/x इंटू dx। अब ध्यान दीजिए ये सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप बिल्कुल सेम आ गए हैं, ये इंटीग्रेशन इससे कट जाएगा, आंसर क्या बचने वाला है हमारे पास e पावर x log of x प्लस c। ये बिल्कुल सेम आंसर है जो हम लोगों ने अभी डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया था, e पावर x fx प्लस f डैश x। तो e पावर x fx देखो बिल्कुल सेम आंसर आ गया। तो चाहे आप सॉल्व कर लीजिए, चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको याद है तो वो करेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा। चलते हैं इसमें और पार्ट इसका करते हैं इंटरनल चॉइस में। वो कह रहा है कि आप x sin of x dx इसका इंटीग्रेशन निकालिए। तो फिर दोबारा से इंटीग्रेशन विद पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। यहां पे लिखना है आपने इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, टेकिंग x as the first function and sin x as the second function। okay, तो first function as it is, the integration of second function is minus cos of x minus derivative of first function and integration of second function। तो sin का इंटीग्रेशन जो minus cos x है यहां आ जाएगा minus x cos of x, this minus and minus will get plus, cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x आ जाएगा plus a constant of integration। So this is the answer of this internal choice question। Find the general solution of this differential equation, dy by dx 1 plus x square into 1 plus y square। तो यहाँ इसका जनरल सॉल्यूशन आप लोगों ने निकालना है। differential equation is given to you as dy by dx, this is equal to 1 plus x square into 1 plus y square। तो वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं हम लोग, dy over 1 plus y square, this is equal to 1 plus x square into dx। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, अब वेरिएबल सेपरेट हो गया तो ये फॉर्मूला बनेगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स ऑफ y, this is equal to x plus x cube by 3 plus a constant of integration। So this is your right answer, required solution, required general solution of the given differential equation। चलते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला दिस स्ट्रेट लाइंस x1 to x4 in the first quadrant। so here you have given parabola y square is equal to 4x, straight lines x1 and 4। तो y square is equal to 4x is the right handed parabola। so this is your parabola, ठीक है, y square is equal to 4x and you have given the lines as x is equal to 1 to 4। ठीक है, यहां 1 मान लेते हैं इसको रफली, ठीक, x is equal to 1 and x is equal to 4। तो बाउंडेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंडेड रीजन कौन सा बनेगा फिर आपके पास? ये वाला जो रीजन है हमारे पास ये बाउंडेड रीजन होएगा with the common reason you can say that between the parabola with this line x is equal to 1 and with this line x is equal to 4। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास क्या बनेगा? रिक्वायर्ड एरिया इज फ्रॉम x is 1 to 4 y dx। now put the value of y, यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये आ जाएगी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे हम लोग तो ये आएगा 2 into x अंडर द रूट।
तो 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, x अंडर रूट मीन्स x पावर हाफ इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन कर देते हैं फिर फटाफट से। यहाँ आएगा हमारे पास x 3/2 ओवर 3/2, ठीक है। 1 to 4 जो है यहाँ हमारे पास लिमिट है, राइट। तो 2 इंटू 2/3 और यहाँ x की वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं 4 पावर 3/2 माइनस 1 पावर 3/2। चलिए यहां से 2 पावर 4 को हम लोग 2 पावर 2 कर देते हैं। 2 पावर 2 विल गेट कैंसल्ड विद 3/2 का नीचे जो डिनोमिनेटर है उस 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 पावर 3 जो है हमारे पास यहाँ बचेगा, तो 4/3, 2 पावर 3 माइनस 1, 2 पावर 3 मीन्स 8 माइनस 1 इज 7। 7 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 28/3 स्क्वायर यूनिट्स विल बी द एरिया bounded between the right handed parabola x is equal to 1 line and x is equal to 4 in the first quadrant, right? So next question चलते हैं फिर हम लोग। तो लास्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास बनता है इंटरनल चॉइस में, फर्स्ट पार्ट जो है इसका, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक, whose sides are given by the vectors। पैरेललोग्राम की साइड्स हमें गिवन है और वो इस वेक्टर से डिनोट हो रही हैं। ये देखिए, ये हम लोग एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं, ठीक है। यहां हमारे पास ए वेक्टर है, यहां हमारे पास बी वेक्टर है। ए वेक्टर इज गिवन बाय 2i माइनस जे माइनस 3k एंड बी वेक्टर इज गिवन बाय 5i 2j माइनस 3k। और वो कह रहा है कि आपको यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ डायगोनल। तो डायगोनल होगी क्या? बाय आवर वेक्टर फार्मूला, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम इज गिवन बाय द एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स अलोंग द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर आपस में जोड़ दीजिए, देन यू विल गेट द वेक्टर दैट इज इक्वल टू डायगोनल वेक्टर। ओके, तो इन दोनों वेक्टर्स को फिर हम लोग जोड़ देते हैं। हमारे पास ए वेक्टर की वैल्यू है 2i माइनस जे माइनस 3k प्लस 5i, दिस इज योर 5 प्लस 2j माइनस k, राइट। इन दोनों को जोड़ देते हैं फिर 7i प्लस j और माइनस 4k। तो यूनिट वेक्टर देखेंगे फिर, यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय वेक्टर इटसेल्फ एंड इट्स मॉडुलस इन द डिनोमिनेटर। तो 7 वेक्टर 7i प्लस j माइनस 4k, दिस इज द डायगोनल वेक्टर। अब इसका मॉडुलस आप निकाल लीजिए। मॉडुलस क्या होता है? i j k के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर और ऐड। तो 49 प्लस 1 प्लस 16 अंडर द रूट। तो हमारे पास यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डायगोनल विल बी 7i प्लस j माइनस 4k डिवाइडेड बाय 15 और ये हो गया 66, ठीक है। दिस इज योर आंसर। चलते हैं इसका इंटरनल चॉइस क्वेश्चन जो है। इंटरनल चॉइस क्वेश्चन में वो आपको कह रहा है कि यहाँ 2 गिवन वेक्टर्स हैं आपके पास। देयर आर टू गिवन वेक्टर्स, फाइंड आउट देयर क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b, राइट। a क्रॉस b, दिस इज 2i प्लस 3j माइनस 5k और इसकी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं 7i माइनस 2j माइनस 4k। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आप यहां डिटर्मिनेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। फर्स्ट वेक्टर लीजिए 2 3 माइनस 5 और सेकंड वेक्टर लीजिए 7 2 माइनस 4, ठीक है। तो अब डिटर्मिनेंट को हम लोग R1 रो से एक्सपेंड कर देते हैं। तो I एज इट इज माइनस 12 है और प्लस 10, तो ये आ गया माइनस 2 माइनस j, ठीक है। ये माइनस 8 और प्लस 35, ठीक है। तो प्लस 35 है तो इसका मतलब है प्लस 27 आ जाएगा, ठीक है। 8 है ना, माइनस 8 है।
और प्लस के करते हैं, फिर प्लस के से एक्सपेंड करेंगे इसको, तो 4 और -21, ठीक है। तो यहां आ गया -17, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। -2i -27j -17k, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू गिवन वेक्टर्स, दिस इज द आंसर, राइट। सो तो बच्चों यहां मैंने आपको मॉडल टेस्ट पेपर 2 में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं, इनको आप अच्छी तरह से कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, बाय।